सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव आपके बीच में आए तब आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। पहले गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। आप अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे। जिनका नंबर कल आ गया, जिनको कल आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद ले लिया, उनको अलग से आरती के बाद समय दिया जाएगा गुरुदेव के दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का। यहाँ से घर जाने के बाद सबसे पहले आप सुबह शाम लालता की सरकार की आरती सुने। रोज अपने घर में आरती चलाएं। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप लालता की सरकार के नाम का दीपक जलाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोली लालता की सरकार की। अभी आपको ऐसे अद्भुत लाइव पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा जो इतिहास में पहली बार होगा। ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने लाइव दिखाया जाएगा। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें।
मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोले लाल धागे सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी का स्वागत। सभी पर भगवान श्री की कृपा हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो, आपका जो संकल्प लेके आए हो वो पूर्ण हो। आज जो पहली बार आए हैं धाम पे, उनको बता दिया गया होगा कि एक पर्चा बनवाना होता है और उसी में सारी चीज़ें, रिपोर्टें, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसी में लिखवानी होती है। और जो बहनें दूसरी तीसरी बार आई है वे भी पीरियड की डेट फिर से नोट करवाएं। ये आप आते ही धाम पे प्रथम कार्य करें। देखिए कैसी कैसी अद्भुत रचनाएं हैं मालिक की, जो बिल्कुल असंभव सा है वो बड़ी आसानी से संभव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और कितना सरल हो रहा है। आज हमारे बीच ऐसे ही कितने अद्भुत रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं जो बिल्कुल असंभव है। तो जिन बहनों को घर से ही हमें लाइव से और प्रवचन के माध्यम से जुड़ी है, वो बार बार निवेदन कर रही है, दीपक जला रही है, संकल्प कर रही है। रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारी बहनों के, किन्हीं का नहीं भी आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? सबसे प्रथम चीज, आप एक एक चीज को सही करिए। सबसे पहले भोजन सही करिए। आपको तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। आपको सादा भोजन करना है। आपको हरी सब्जियां, सलाद का प्रयोग करना है। सब्जियों में आप टमाटर खा सकते हैं और दूसरी खटाइयों को बंद करना है। मिठाइयाँ कम खानी है, कभी कभी शौक से खा सकते हैं। मीठा नॉर्मल खा सकते हैं। नॉन वेज आपको पूरी तरह बंद करना है, नॉन वेज नहीं खाना है। अंडे भी आपको यूज नहीं करने हैं। नशे जो भी आपके यूज में आते हैं वो सारे नशे बंद कर दीजिए। शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा जो भी आप यूज करते हो उसे बंद करें। कोशिश करें, अगर नहीं हो पा रहा तो कम करें, फिर धीरे धीरे अवॉइड करें। एकदम से नहीं हो पा रहा है तो बहनें एकदम से झगड़ा ना करें, धीरे धीरे उनसे, जो पुरुष लोग नशे करते हैं वो धीरे धीरे छुड़वाएं। क्योंकि एकदम से अगर आप ऐसा उनको बार बार कहोगी तो हो सकता है आपका प्रेम में दिक्कत आ जाए। तो धीरे धीरे इनको कम करें। और आप जल्दी उठें, सुबह उठें, दीपक जलाएं और आरती सुने, संध्या वंदन भी सुने शाम को। और आपको
पूरे दिन वीडियो देखना है जब भी वक्त मिले, और बार बार प्रभु से, लालदा की सरकार से निवेदन करना है। तो उसके बाद आपका कोई दवा कुछ भी नहीं चल रहा है तो भी आप पानी खूब पिएं, समय से भोजन करें, समय से सोएं। क्या होता है कि आप पूरे दिनचर्या में कैसी चीज़ों को देखते हो वही सपने में आती है। पूरे दिन में आप क्या सोचते हो वही सपने में आती है। पूरे दिन आपके विचार क्या है वही आपके लिए सपने बन के आते हैं। और जो दिन में आपके मन में जो परेशानियां, आपके दिमाग में जो कसमकस, आपके दिमाग में जो टेंशन, डिप्रेशन चलता है, वो डिप्रेशन सपने में और ज़्यादा हेवी बन के आता है। तो आप इसके कैसे बचें? इससे बचने के लिए आप सुबह शाम एक दीपक जलाइए, आरती लाइव दर्शन करिए, बार बार संकल्प करिए, महाराज श्री के संदेश प्रवचन से ऐसे जुड़िए कि आपको सपनों में भी ऐसा महसूस हो, ऐसा आपको सपना आए जिसमें भी आप दीपक ही जला रहे हो, जिसमें भी आप महाराज श्री के प्रवचन ही सुन रहे हो, जिसमें भी आपका संकल्प ही कर रहे हो, जिसमें भी आपको टेस्ट कार्ड पे चेक कर रहे हो, आपको 2 लाइन आ रही हो, ये आपका संकल्प होना चाहिए। पूरे दिन आपके मन में यही चीज़ें चलनी चाहिए, नहीं कि दूसरी चीज़ें। कोई कह रहा है आपको भूत लगा हुआ है, कोई कह रहा है आपको पिशाचनी लगी हुई है, आपको 5 लाख भूतों का लीडर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप ना सुने, ना देखें और ना ही उस पर विचार करें। आपको केवल ये करना, अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा लग भी रही है, आपको पूजा करते हुए कुछ ऐसा असहज महसूस हो रहा है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। और एक और चीज़ है, क्या होता है कि अपन मोबाइल में आरती चलाते हैं, मोबाइल का साउंड थोड़ा स्लो होता है, बहुत कम। अगर आपको उसकी आवाज़ कम लग रही है तो क्या बाहर की आवाज़ें आती है तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता। एक छोटा सा स्पीकर होता है ब्लूटूथ का, वो लाके अपने पर्सनल रूम में हल्की सी आवाज़ उससे कनेक्ट करके और फिर उसको चलाएं और दीपक जलाएं, तो आपको बाहर से कोई दूसरी साउंड इफेक्ट नहीं होगा और बाहर भी आपकी ज़्यादा आवाज़ ना जाए। ऐसा करके आप सुने और आप भोजन बनाते हुए, आप कोई भी काम करते हुए इनको चलाएं, तो आपको साउंड इफेक्ट नहीं होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपको रिजल्ट आएंगे। जिनको आयुर्वेदिक आहार चल रहा है यहाँ से, वे भी ध्यान दें। अब समय, मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो अगर आयुर्वेदिक आहार लेते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगती है तो पहले तो उसको कुछ दिन बंद करें और फिर शुरू करें और आधी मात्रा में कर ले। अगर आपको लेते हुए लूज मोशन हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है तो उसकी मात्रा कम करें और फिर वापस लेवल पर ले जाएं, ये आप ध्यान रखें। आयुर्वेदिक आहार से उससे जूझे नहीं, बड़ा आसान सा है, कोई उससे कोई दिक्कत वाली बात बहुत कम, ऐसा आता ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप उसकी मात्रा कम करें। पुरुषों के लिए जो दूध में लेने का जो पाउडर है वो लेते हुए अगर आपको कुछ गर्म लगता है, क्योंकि मौसम गर्मी का है, तो उसकी मात्रा कम करें। और गोमाता का घी शुद्ध मिलना जरूरी है, शुद्ध घी मिले तभी उसका प्रयोग करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि मिलावट का ज़माना है, मिलावट का दौर है। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी खेप पकड़ में आई नकली दूध की, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे केमिकल से बन के शहरों की तरफ पहुँचता है। तो आप उसका नाम दूध देने वाली कंपनी का इतना अच्छा होगा, इतना मधुर नाम होगा, लेकिन वो वैसी चीज़ देते नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें, डायरेक्ट आपको कहीं से गौशाला से या किसी किसान से या किसी पशुपालक से आपको ये दूध मिले तो बहुत अच्छा है। भैंस का दूध भी ले सकते हैं लेकिन शुद्ध हो, बकरी का भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। घी आपको सही मिले, गौशाला से मंगाइए या कहीं
आपको पूर्णतः विश्वास हो वहाँ से मंगा के, जिनको पुरुष को लो स्पर्म है, नील स्पर्म है, वे रात को शाम को घोल के पी सकते हैं दूध में जरा सी हल्दी मिला के। ये चीज़ ध्यान रखिए। जिन बहनों को पीसीओडी है और उनको आयुर्वेदिक आहार चल रहा है तो वे बार बार चेक करें, हर 4-5 दिन में चेक करें। जब भी आपको लाइन दिखे तो आयुर्वेदिक आहार बंद करें और फिर से आपको पॉजिटिव आ रहा है तो बंद करें और नहीं आ रहा है तो फिर से शुरू करें। उन बहनों के लिए जिनको पीरियड 2 महीने के बाद आते हैं और जिनके कम दिनों में आ रहा है, 1.5 महीने में या 30 डेज में, और उनको पीसीओडी है तो उनके लिए वो 20 डेज या 25 डेज का हम उसमें लिख के देते हैं पर्चे में, तो उसी को आप फॉलो करें। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। दूध वाला पाउडर, अगर किसी कारण से जिसको दूध वाला पाउडर दिया गया है बहना को और दूध नहीं मिल रहा है तो उसको भी इमरजेंसी में पानी से भी ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखें। पानी खूब पिए, पानी से ही शरीर की शुद्धि होती है, तो पानी पीने में आलस्य ना करें। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, आत्मविश्वास बढ़ाए, निराश नहीं हो। आज हमारे बीच में ऐसे रिजल्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आपको ये आपको पूरी तरह संतुष्ट और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहिए कि आपका तो रिजल्ट रुकने वाला है ही नहीं। बस आपको कनेक्टिविटी परमात्मा से, लाल धागे सरकार से पूर्णतः प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको जब भी फ्री टाइम हो इन्हीं के वीडियो देखें, इन्हीं का संकल्प करें, इन्हीं पर कमेंट करें, इन्हीं की आरती दर्शन करें, इन्हीं का सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन जो भी चल रहा है इन चैनलों में, उसी को देखें। आप उसी में खो जाइए। जब आप उसी में खो जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 2 लाइन कैसे आ गई। ये अद्भुत चमत्कार है, तो ये आप फॉलो करें। हमारे बीच देखिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। मंजू 6 साल बाद पॉजिटिव है, तो देखिए बड़े बड़े अद्भुत आशीर्वाद है जो सब तरह से आपको मिल रहे हैं। लाल धागे से आपको आशीर्वाद है, आयुर्वेदिक आहार लेने से आपको आशीर्वाद है, आपको संकल्प करने से आशीर्वाद है, आपको दीपक जलाने से आशीर्वाद है, आपको प्रवचन फॉलो करने से आशीर्वाद है, वीडियो देखने से आशीर्वाद है, और आपको भोजन चेंज करने से आशीर्वाद है, नॉन वेज बंद करने से आशीर्वाद है, आपको तेल बंद करने से आशीर्वाद है, आपको नशे बंद करने से आशीर्वाद है, आपको प्रभु से, लाल धागे सरकार से विनती करने से, आरती सुनने से, संध्या वंदन सुनने से आशीर्वाद है। इन सारे शस्त्रों का, पूरे के पूरे सारे शस्त्रों को अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी अंतर हृदय पर धारण करिए। आपको निश्चित फायदा होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने से। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू
जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत